दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जिस पे लाल किताब वाले हमेशा ध्यान देते हैं। जब भी कोई पत्रिका आप देखेंगे ना, तो बुध का एनालिसिस सबसे पहले किया जाता है। चाहे कोई बताए या ना बताए, सबसे पहले देखा जाता है बुध की पोजीशन क्या है। क्योंकि दोस्तों, जो बुध है ना, सारे के सारे ग्रह जो हैं वो बुध के दायरे में घूमते हैं। तो बुध को अगर आपने अच्छा कर लिया ना, तो बहुत हद तक कभी कोई उपाय काम नहीं करता ना। हम इसीलिए बुध के उपाय ज़रूर कराते हैं कि बुध को अच्छा कर लिया तो बाकी ग्रह भी अपना अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप बॉडी की भी बात करें तो जो हमारा मस्तिष्क है, दिमाग है, वो बुध का कारक है, बुध से संबंधित माना जाता है। अब आप समझ ही सकते हैं, अगर व्यक्ति का दिमाग काम ना करे, ये ज़ुबान जो है, इस ज़ुबान से आप तो जानते ही हैं कि ऐसे कार्य भी करवाए जा सकते हैं जो असंभव हो, और ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जो काम बिल्कुल संभव था, सब कुछ हो चुका था, ज़ुबान की वजह से वो काम अटक जाता है। तो ज़ुबान जो है वो भी बुध से संबंधित मानी जाती है। हमारे दांत जो हैं वो बुध से संबंधित हैं। अगर शरीर की बात करी जाए तो जितनी भी नसें हैं वो सारी बुध से संबंधित मानी जाती हैं। अब आप समझ ही सकते हैं, अब नर्व्स जब तक आपकी अच्छे से नहीं चलेंगी तो कोई ना कोई रोग तो आपको होते ही चले जाएंगे। तो इस तरह से बुध जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सभी ग्रहों को प्रभावित करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बुध सही काम करे। आप जानते हैं कि आज की डेट में कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। हर व्यक्ति एक जैसी चीज़ें ही बेच रहा है, तो आप बेचें, आपसे कोई ख़रीदे, वो क्यों होगा? आप कहते हो कि सर मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता हूँ, मैं अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट कर पाता हूँ, तो इसका मतलब आपका बुध अच्छा है। अगर आप अपनी बात को अच्छे से रख नहीं पाते, ज़ुबान आपकी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। आजकल दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम रोज़ की कंसल्टेशंस में हमारे पास लोग लेकर आ रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो कुछ भी अंट-शंट बक रहे हैं, कुछ भी वो बोल दिया, किसी समय पर भी क्या कह दिया, पेरेंट्स के साथ, बाहर किसी के साथ, या फिर मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, दिमाग काम ही नहीं करता, एकदम लास्ट मोमेंट पे ब्लैकआउट हो जाते हैं। मतलब आपने पूरी तैयारी करी, पेपर देने गए, सब कुछ आता है, आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, आपने पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही वो कहता है कि मम्मी मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ, अचानक ही अंधेरा सा ही छा गया और जो जो चीज़ आती थी वो भी भूल गया, और कुछ का कुछ लिख आया और उससे रिज़ल्ट अफेक्ट हो गया। ये सब कुछ बुध की वजह से होता है। अब पत्रिका में देखना पड़ता है बुध कौन से घर में है, किसके साथ बैठा है, क्योंकि दोस्तों बुध को समझना, बहुत लोग तो कहते हैं बिन पैंदे का लोटा है, बुध जिसके साथ जाएगा, जिसके साथ बैठेगा, जिसका एस्पेक्ट पड़ रहा है उसके तरह से बिहेव करेगा। तो दोस्तों, बुध की जो मास्टर की है ना, मैंने कुछ दिन पहले एक सीरीज़ शुरू करी थी जिसमें मैंने एक ही वीडियो शेयर किया था अभी, जिसमें मैंने राहु की मास्टर की आपसे शेयर करी थी, और मैंने आपको कहा था हर ग्रह की एक मास्टर की होती है जिसको कुंजी कहते हैं उसकी। और बुध की जो कुंजी है वो आज मैं आपके लिए 5 उपाय लेकर आया हूँ। 5 क्यों? क्योंकि वो 5 का नंबर है ना दोस्तों, वो बुध का नंबर है। न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों में हम जब उपाय कराते हैं तो बुध का जब भी उपाय कराना है तो हम 5 का प्रयोग बहुत करते हैं, क्योंकि ये बुध का नंबर माना जाता है। किसी समय पर मैं 5 नंबर से रिलेटेड कुछ उपाय आपसे और भी शेयर करूँगा अलग से न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ में। फ़िलहाल आज बात करेंगे बुध की मास्टर की। कुछ टिप्स दूंगा आपको जिससे बुध आप कैसे अच्छा कर सकते हो, और साथ साथ ही आपको उपाय भी बता दूंगा। यानी एक पंथ दो काज, यानी आपको उपाय भी मिल गया और आपको ये भी पता चल गया कि बुध को ठीक कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों, बुध को ठीक करने का एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, उसके जो मित्र हैं, खासकर शनि और शुक्र, जब इनका सपोर्ट मिल जाए, और कहीं अगर हमने राहु की भी सपोर्ट दिला दी, यानी राहु को अच्छा कर लिया, राहु और बुध का जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, लाल किताब वाले कहते हैं जेल, पागल खाना, दवा खाना। लेकिन दोस्तों, अगर राहु अच्छा है तो राहु बुध को और बढ़ाएगा, और बढ़िया, क्योंकि राहु क्या है? विचार। बुध क्या है? दिमाग। विचार पॉजिटिव आने शुरू होंगे, आपको अच्छे विचार आने लग जाएंगे, दिमाग सही काम करेगा तो सही डिसीजन होंगे। तो किस तरह से कर सकते हैं, सब बातें करूंगा, अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर।
अब दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ कि बुध को अगर हमें अच्छा करना है, अब इंटरनेट सर्च करिए, आप नेट सर्च करेंगे, हज़ार उपाय मिल जाएंगे आपको बुध के करने वाले, उल्टे सीधे उपाय, नाक छेदन कर दो, ये मटका बहा दो, स्टील का छल्ला डाल लो। लेकिन दोस्तों ये उपाय ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करते, ये काम करते हैं, लेकिन ये पत्रिका के स्पेसिफिक उपाय हैं। नाक छेदन करना लोग मजाक समझते हैं, नाक छेदन करके सर मैंने 96, कुछ लोग कहते हैं 96 घंटे रख ली, कुछ 96 दिन रख रहे हैं, कोई अपने ही कॉन्सेप्ट बनाए चले जा रहे हैं। और दोस्तों जब बुध आपका ख़राब होगा ना तो आप किसी की सुनोगे भी नहीं। तो वो क्या होता है कि उस समझाएगा, कोई सही कॉन्सेप्ट भी बताएगा, वो नहीं सुनोगे, आप उल्टा ही करोगे। और ख़ासकर अगर बुध अगर मान लीजिए 8वें में निकला आपका या 12वें में निकला, 12वें में तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उसके अपनी उल्टी खोपड़ी की वजह से बुध कहीं ना कहीं कुछ गलत डिसीजन कराता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो ये उपाय होते हैं ना, ये सोच समझ के किसी से परामर्श लेकर करने चाहिए। की जो मैं आपको देना चाहता हूँ मास्टर की ये है दोस्तों, कुछ ऐसे उपाय समझ लो जो आप करें तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो, नुकसान नहीं होगा। जिसमें जैसे मैं पहला उपाय आपसे बात कर रहा हूँ, बुध की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ दुर्गा। तो सबसे अच्छा उपाय दोस्तों ये रहता है कि माँ दुर्गा की सेवा, माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाए, वो बुध को 100% अच्छा करेगा। याद करिए, आप बहुत सारे अगर आपने वीडियोस देखे होंगे लाल किताब वाले, नवरात्रि में खासकर उनके मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ निकलती है, जय माता दी। जय माता दी इसीलिए कहा जाता है, उनको पता है कि माँ दुर्गा जो है ना वो अधिष्ठात्री देवी है बुध की। आपने 50 उपाय कर लिए, उसका फ़ायदा नहीं होगा, उपाय का फ़ायदा होगा माँ दुर्गा को प्रसन्न कर लिया। आज एक छोटा सा उपाय लेकर आया हूँ। बहुत समय से आप कह रहे हो सर मनोकामना बहुत कोई एक मन में है, सर काम मेरे ना बार बार बनते बनते अटक जाते हैं। तो एक काम करो, 5 बुधवार लगातार एक मीठा पान लगवा लो, वो माँ दुर्गा को नियमित तौर पर अर्पित करना शुरू करो। और इसके साथ दोस्तों कुंजिका स्तोत्र का जाप जरूर करें। मैंने आप लोगों के बेनिफिट के लिए कुंजिका स्तोत्र पे अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। कुंजिका स्तोत्र क्या है, उसकी क्या महत्वता है, क्योंकि ये सारी बातें हर इस वीडियो में करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मुझे 5 उपाय आपके साथ बात करना है, तो मैं यहाँ रिपीट नहीं कर पाऊँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारी टीम डाल देगी, आप कुंजिका स्तोत्र भी सुनिए और वो वीडियो भी जिसमें मैंने कुंजिका स्तोत्र के फ़ायदे बताए हैं। दोस्तों गारंटी से, मतलब कुछ ऐसे उपाय हैं जो मैं कह सकता हूँ गारंटी से फ़ायदा होगा अगर आप कुंजिका स्तोत्र का नियमित तौर पर जाप करेंगे। माँ दुर्गा को जब आप ये पान आप अर्पित करते हैं, मीठा पान, आपके जीवन में भी मिठास आती है। तो पहला उपाय जो 100% काम करेगा, जो मास्टर की मैंने आपको दे दी, माँ दुर्गा की आराधना आपके बुध को अच्छा जरूर करेगी, पहली चीज। दूसरी बात, अब मान लीजिए आप कहते हो सर नौकरी व्यापार में सर ग्रोथ नहीं आ रही, सर मज़ा नहीं आ रहा, मतलब कम्युनिकेशन भी सर अच्छी नहीं है, मैं बात बात पे अटक जाता हूँ। और बहुत बार सर ऐसा होता है कि ऑफिस में गया, मुझे कोई पीपीटी डिलीवर करनी है सर, उसके अंदर मैं अटक ही जाता हूँ कहीं ना कहीं। तो दूसरा उपाय आप साथ साथ भी करिए। ये भी हो सकता है कि आप पहले माँ दुर्गा को, आप जो पान वाला उपाय है वो कर लीजिए अगर आप कोई मनोकामना है, नहीं तो नौकरी व्यापार में दिक्कत है तो सिर्फ ये वाला उपाय कर लो। ऐसा नहीं होता कि मैंने 5 उपाय बताए तो 5 ही करने हैं आपने। आप कोई एक उपाय करो, अच्छे से करो, उससे अगर लाभ हो और आपको ये समझ में आए कि अरे यार मैं जब ऐसे उपाय से इतना लाभ ले रहा हूँ तो क्यों ना मैं अपनी पत्री से परामर्श ले लूँ, क्योंकि फिर पत्री के हिसाब से जब स्पेसिफिक उपाय बताया जाएगा तो उससे और ज़्यादा लाभ होगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, मंगलवार रात को एक कांच का बाउल ले लो, उसके अंदर हरी मूंग की दाल भिगो दो और बुधवार वाले दिन पक्षियों को डालना शुरू करो। अब इसमें बहुत सारे लोग, पता नहीं क्या बात है, हमने पहले भी कुछ वीडियोस में डाला है, या तो वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा। ये जो दाल डाली जाती है ये कहीं ज़मीन पे यानी ग्राउंड में कहीं डालिए, छत पे मत डालिए, छत पे डालने के नुकसान होते हैं, उसके लिए वीडियो देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो ये नियमित तौर पर करें, ऐसा नहीं है कि 1 बुधवार करना है, 5 बुधवार करना है, 15 बुधवार करना है, नियमित तौर पर हर बुधवार कर लो। यानी मंगलवार रात को भिगो दो, बुधवार आपने दिन में जाकर किसी समय पर भी दाल पक्षियों को डाल दी।
तो ये 2 उपाय मैंने आपसे बात करी। अब तीसरा उपाय, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बहुत सारे माता पिता हमारे से कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं सर बच्चा मेमोरी बहुत वीक है, सर स्लो है थोड़ा सा, कई बार सर क्लास के अंदर ग्रैस्प नहीं कर पाता, बहुत लोग कई बार मजाक भी उड़ाते हैं, बुलिंग भी होता है बहुत बार ऐसा। तो अब ऐसी स्थिति अगर हो रही है, बच्चा रिटेन नहीं कर पा रहा, आप कह रहे हो सर पढ़ रहा है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा, और सबसे बड़ी बात एक बहुत पेक्यूलर फीचर, उसकी ज़ुबान ख़राब हो गई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गाली देने का शौक़ हो जाता है, या बात बात पे गाली देते हैं, या ऐसा हो गया कि वो ऐसा कर्कश बोल रहा है, ऐसी कोई बात बोल रहा है जिससे परिवार का माहौल ख़राब हो रहा है। तो उसमें एक काम छोटा सा करना शुरू करिए, उस बच्चे को नियमित तौर पर एक छोटी हरी इलायची जो होती है उसको दे दो, उसको को आराम से इसको आपने च्यू करना है, ये भी नहीं कि सिर्फ एकदम ही खा जाना है, उसको च्यू करिए। क्या होता है, जो हरी इलायची होती है ना दोस्तों, वो बुध से संबंधित है, जो उसके अंदर जो दाने होते हैं ना, काले कलर के दाने होते हैं, वो शनि से संबंधित है। बुध और शनि दोनों मिल गए। और दोस्तों अपनी पत्रियों में आज खोलकर देख लीजिएगा, बुध और शनि हम कहते हैं पक्का व्यापारी। अगर आपका बुध और शनि का कॉम्बिनेशन है, या बुध शनि को एस्पेक्ट कर रहे हैं, या वाइस वर्सा, तो व्यापार करने का योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बातों बातों में अपनी बातों से ही प्रोडक्ट को बेच सकता है, बस टाइम चाहिए किस समय पर वो ये काम करना शुरू कर दे, सही टाइम पे सही गाइडेंस में काम करेगा, बहुत आगे जा सकता है। तो ये तीसरा उपाय भी कराया जा सकता है। अब बात करता हूँ चौथा उपाय। बहुत सारे लोग कहते हैं सर बुध बहुत ख़राब हो गया, सर कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई कह रहा है कि नाक छेदन करो, कोई कह रहा है स्टील का छल्ला डालो। जैसा मैंने भी आपको कहा कि ये जनरल उपाय की तरह लोगों ने देने शुरू कर दिए, कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा। अब ऐसे स्थिति में ना एक छोटा सा काम जो सप्लीमेंट करता है बाकी उपायों को बुध के, इसमें क्या कर सकते हो, फिटकरी, देसी फिटकरी ले लीजिए, उसको आप तवे पे हल्का सा सेक लीजिए। उसको हम कहते हैं फिटकरी को शोधन करना। जब तवे पे वो चिपक जाएगी, जब ठंडी हो जाएगी, उसको निकाल लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए, और जब आप दांत साफ़ करते हैं हल्का सा उसका पाउडर हल्का सा लेना है, आपने लिया, और उसको मसलना नहीं होता। अब लोग क्या होता है कि लिया पाउडर, लगे हुए हैं 15-15 मिनट, उससे दांतों का इनेमल ख़राब हो जाता है। मतलब उपाय करना है ना, देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो उपाय होते हैं ना, उसको सही गाइडेंस में करना होता है, सही तरीके से करना होता है। क्या होता है कि जब एक अनाड़ी व्यक्ति के हाथ में आप औजार पकड़ा दो, वो तो अपना नुकसान करेगा ही करेगा। तो अगर समझदारी से करेंगे उपाय का तभी फ़ायदा होगा। तो फिटकरी के पाउडर से नियमित तौर पर दांत साफ़ करना। बुध के जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, और बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि कैविटी बहुत है या दांत आपके बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो जब उनको ठीक कराएंगे ना, तो बुध से संबंधित लाभ भी आपको मिल जाते। तो ये मैंने बताया आपको 4 उपाय। अब 5वां उपाय, मैंने कहा ना कि बुध की जो मास्टर की है, वो जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात करी कि कुंजिका स्तोत्र, माँ दुर्गा की आराधना करो आप, तो इसी तरह से बुध की दूसरी मास्टर की है कि बुध का रिज़ल्ट अच्छा करना है ना, तो या तो शनि की मदद ले लो या शुक्र की मदद ले लो। अब यहाँ जो मैं आज आपको 5वां उपाय बता रहा हूँ ना, इसमें मैं शुक्र की मदद ले रहा हूँ। इसमें करना क्या है, गौ माता को नियमित तौर पर हरा चारा खिलाना शुरू करो बुधवार वाले दिन। बुध खराब हो रहा है, पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा, व्यापार नहीं चल रहा, धन इकट्ठा नहीं हो रहा, सर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, सब चीज़ों में लाभ होगा। आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हरा चारा ले लो। हरा चारा का एक ऑल्टरनेटिव ये होता है कि हरी पालक ले सकते हो, हरी सब्जी, क्योंकि हरा जो रंग है वो बुध का रंग है, और पालक जो है, जैसा मैंने बताया, चारा जो मैंने बताया, ये सारा बुध से संबंधित है। जब आप गौ माता को देंगे, गौ माता शुक्र से संबंधित है, तो आपने क्या किया, शुक्र और बुध दोनों को मिलाया। शुक्र और बुध जब दोनों वैसे भी मिलते हैं ना दोस्तों, तो मसनूई सूर्य बनता है लाल किताब के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, यानी आपका तेज बढ़ता है, आपकी ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं। तो आप ये भी नियमित तौर पर करेंगे तो इससे भी लाभ होगा। बुधवार वाले दिन खास कर करो। अब ये मैं ये नहीं कह रहा 5 बुधवार करो, 15 बुधवार, आप नियमित तौर पर करो। ऐसा एक बजट बना लो, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो आपका मन करे। ऐसा नहीं होता कि कोई आपको 50 किलो चारा लेना है, आप चाहे आप 5 किलो ले लो,
1 किलो ले लो, 50 ग्राम ले लो, जितना भी लो, लेकिन नियमित तौर पर करो। आप करेंगे तो लाभ ज़रूर होगा। तो दोस्तों ये 5 उपाय करो, साथ में बुध को समझो, उल्टे सीधे उपाय में मत पड़ो। जब ज़्यादा उपाय कर रहे हो, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया नाग छेदन इत्यादि, तो परामर्श लेकर करोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा लाइक आएंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो बाकी ग्रहों की भी मास्टर की आपसे बात करेंगे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।